अब इसी को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो हायर ऑर्डर फंक्शन के आर्गुमेंट में पास किए जाते हैं। ये तब तक काम नहीं करते जब तक हायर ऑर्डर फंक्शन इन्वोक नहीं होता है, तब तक ये पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और यही मैकेनिज्म डायनेमिक कोड लिखने में हेल्प करता है और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि हम एक सिंपल सा फंक्शन बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना रहा है और इसमें हम कंसोल और लॉग में लिख रहे हैं सिंपल फंक्शन वी आर इनसाइड हायर ऑर्डर फंक्शन। अब इसलिए लिख रहे हैं ना जिससे हमें समझ में आएगा जब भी हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल होगा ना, तो हमें समझ में आएगा कि ये उसके अंदर कॉल हो रहा है। और हम एक कस्टम हायर ऑर्डर फंक्शन बना रहे हैं। अब हो सकता है ना बहुत से लोगों को हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है नहीं पता है, कौन कौन से ये भी नहीं पता है, तो हम एक यहाँ पे सिंपल सा एक अपना बना रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है, जिसमें हम सिंपल फंक्शन को आर्गुमेंट के वे में पास करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम एक हायर ऑर्डर फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हम कंसोल और लॉग में ये लिख रहे हैं आई एम हायर ऑर्डर फंक्शन, जिससे हमें कंसोल में समझ में आएगा कि ये हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है और हम हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर है। देन हम हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल करेंगे और सिंपल फंक्शन को पास करेंगे एज अ आर्गुमेंट। अब आर्गुमेंट दिया तो पैरामीटर भी देना पड़ेगा, तो हम दे रहे हैं पैरामीटर कॉलवेल फंक्शन और फिर हम कॉल कर दे रहे हैं कॉलवेल फंक्शन को यहाँ पे। तो आउटपुट क्या मिलेगा, आई एम हायर ऑर्डर फंक्शन और सिंपल फंक्शन वी आर इनसाइड हायर ऑर्डर फंक्शन। तो देखो सिंपल फंक्शन तभी इन्वोक हुआ ना जब हायर ऑर्डर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। पहले सिंपल फंक्शन कॉल स्टैक में वेटिंग में पड़ा था, मतलब कि वो ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट में था, लेकिन वो तभी कॉल हुआ जब हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल हुआ। ये एक तरह का ना इवेंट लूप की तरह काम कर रहा है या कॉल बैक क्यू की तरह। अब ये एग्जांपल था सिंक्रनाइज का, लेकिन कॉल फंक्शन ए सिंक्रन ऑपरेशन पर भी काम करता है, जैसे कि ए सिंक्रनाइज फंक्शन में प्रोमिसेस टाइमर एक्सेट्रा। अब ना हम एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम इवेंट हैंडलिंग हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज करेंगे। जैसे इधर डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्नर, और यहाँ पे हमें पता है इवेंट लिस्नर हमारा 2 आता है, तो एक हम क्लिक दे रहे हैं और एक हम अपना एक फंक्शन पास कर रहे हैं जिसका नाम है सिंपल फंक्शन, जो हमने वहाँ ऊपर बनाया था। तो देखो हमें क्या मिल रहा है, क्लिक करने पे देखो हमारा एक इवेंट लूप के कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। ठीक है, जितनी बार हम क्लिक करेंगे उतनी हमारा ये कॉल हो रहा है, कॉल बैक हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं कॉल बैक हो रहा है, क्लिक कर रहे हैं कॉल बैक कर रहा है, बस इतना है। ठीक है।